हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो अब से पहले हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। ये आज जो हम सुनेंगे वो है नवम पाठ, यानी कि नौवा पाठ। ये एक चंडी का स्त्रोत है, चंडी माता का। ये दुर्गा कह लो उन्हें, या लक्ष्मी कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। राजा बोले, हे भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाले श्री देवी जी के चरित्र का महामत्य विचित्र प्रकार से कह सुनाया। अब मैं रक्तबीज के वध हो जाने पर महाक्रोधी शुभ तथा निशुभ ने जो कर्म किया उसे सुनाना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, रक्तबीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों को भी मर जाने पर शुभ निशुभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। अपनी भारी सेना का नाश होता देखकर निशुभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर निशुभ युद्ध में दौड़ आया। निशुभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी जी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी जी ने सुश्रप नामक बाण द्वारा निशुभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल काट दी। अत्यंत कुपित होकर निशुभ दानव ने शूल उठा लिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर उसने फेंकी। देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और भस्म हो गई। इसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाए आते देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुभ के इस प्रकार धाराशायी होने पर शुभ क्रोध में भर गया। अंबिका को मारने के लिए सामने आया। इस प्रकार उसे आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष का अत्यंत दुस्सह टंकोर किया। समस्त दैत्यों का तेज नष्ट करने वाले अपने घंटों का वध करके उसने दिशाओं को भर दिया। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उस शब्दों से असुर डर गए। शुभ के गुस्से का पारा चढ़ गया। फिर अंबिका ने कहा, हे दुरात्मा, ठहर। तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। निशुभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। शूल हाथ में लिए उस देवी पीड़क निशुभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल चलाकर उसकी छाती बींध दी। उसकी छाती के फटते ही उसी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी जी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दानों वाला सी दानों से असुरों के सिर खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूतों ने बहुत से असुरों का भक्षण कर डाला। वैष्णवी शक्ति ने चंद्र द्वारा दानवों के टुकड़े कर डाले। इसी प्रकार कुछ एक तो असुर नष्ट हो गए, कुछ एक और घोर संग्राम से भाग गए एवं कई एक सिंह के ग्रास बन गए। उनके मर जाने पर सभी राक्षसों का अंत हुआ और इस प्रकार सत्य की जीत हुई, असत्य का अंत हुआ। ये था दुर्गा सप्तशती का 9वां दिन। अध्याय समाप्त हो गया है। धन्यवाद।